तो चलिए खास जानकारी और खास तस्वीरें। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंच चुकी है। 7 देशों के 34 पर्यटकों के साथ आई जयपुर। अमेरिका के 12, भारत और ब्रिटेन के 8 पर्यटक, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के 2 पर्यटक, कनाडा और न्यूजीलैंड का 1 पर्यटक शाही ट्रेन में सवार। गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। शाही ट्रेन के निदेशक ONM भगत सिंह लोहागढ़ ने साझा की है ये जानकारी। देखिए, एक तो ये गाड़ी शाही है और दूसरा शाही स्वागत है। तो जाहिर सी बात है, जितने पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं, 7 देशों के 34 पर्यटक, वो अपने आप को ही रॉयल फील कर रहे होंगे, क्योंकि रॉयल फील उन्हें करवाया जा रहा है। और यही तो हमारी खासियत है, हमारी संस्कृति की खासियत भी है। और पधारो हमारे देश, अतिथि देवो भव, ये जो संस्कार है ये चरितार्थ होता नजर आ रहा है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेंगे। निर्मल जी, एक बार फिर से आगमन हुआ है शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का, राजधानी जयपुर पहुंच चुकी है और जो शाही स्वागत हो रहा है वो अपने आप में बेहद खास है। आप अपनी जुबानी जरा डिटेल में बताइएगा। सुप्रभात पूनम। देखिए, ये खुशियों की तस्वीर है और निश्चित तौर पर जब विदेशी पावने आकर राजस्थानी संगीत पर झूमते हैं, हमारी संस्कृति को रूबरू होते हैं, उससे तो निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा लगता है। ये जो तस्वीरें उभर के आती हैं बहुत सुकून देने वाली हैं। देखिए, 7 देशों के 34 पर्यटक आए हैं और शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स की बात करें तो ये उसका 6ठा फेरा है और ONM निदेशक भगत सिंह लोहागढ़ और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। एकदम इस तरह से स्वागत सत्कार किया जा रहा है। रेड कारपेट बिछाई गई है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो राजस्थानी लोक कलाकार हैं वो नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दे रहे हैं, जिस पर आप देख सकते हैं कि जो पावने हैं किस तरह से झूम रहे हैं। इसके बाद इनको तिलक लगाया जाता है, मालाएं पहनाई जाती हैं, एक सजा धजा हाथी यहाँ पर तैयार रहता है जो इनके ऊपर पुष्प वर्षा करता है। अगर हम इस फेरे की बात करें, 6ठे फेरे की, तो इसमें अमेरिका के 12, भारत और ब्रिटेन के 8 पर्यटक इसमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के 2 पर्यटक, कनाडा और न्यूजीलैंड का 1 पर्यटक, यानी 7 देशों की संस्कृति जब एक ही देश, एक ही छत के नीचे जब मिलती है तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि राजस्थान की जो संस्कृति है सब उसको साक्षात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा पहनावा, हमारी वेशभूषा, हम जिस तरह से मेहमान को भगवान मानते हैं, पावनों का जो स्वागत सत्कार जिस मिठास के साथ हमारी तरफ से किया जाता है, निश्चित तौर पर पैलेस ऑन व्हील्स न केवल राजस्थान बल्कि भारत की भी दुनिया भर के अंदर एक सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर अपनी पहचान बनाई जा रही है। इसमें पर्यटन निगम का योगदान बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है, क्योंकि पर्यटन निगम और ONM जो एजेंसी है, दोनों के बीच जो समन्वय है वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और लगातार क्योंकि ये 6ठा फेरा और जैसे जैसे सर्दी आगे बढ़ेगी पूनम, वैसे वैसे शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के अंदर बुकिंग भी बढ़ेंगी। जो दूसरे देशों के जो पर्यटक आते हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और जब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर राजस्व का तो फायदा होता ही होता है, साथ ही साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार देश विदेश में होता है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो पर्यटन मंत्री भी हैं, उनका विजन भी साफ है कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को किस तरह से हम देश दुनिया के अंदर पहुंचाएं, अग्रेसिव मार्केटिंग करें। तो उसमें पैलेस ऑन व्हील्स की भूमिका निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर लगातार अमेरिका से हमारा जो टैरिफ विवाद के बाद कितने ही रिश्ते में थोड़ी बहुत तलखी आई हो, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी टूरिस्ट लगातार हर सप्ताह पैलेस ऑन व्हील्स के अंदर उनकी बुकिंग की संख्या बढ़ रही है। इस बार भी 12 आए, उससे पहले 20 आए थे। अगले जो टूर है उनके अंदर भी 200-250 केबिन जो है वो अमेरिकी टूरिस्ट के बुक है। तो ऐसा लगता है कि अमेरिकी जो टूरिस्ट है उनको न केवल राजस्थान की संस्कृति पसंद है, पैलेस ऑन व्हील्स पसंद है, हमारी मेहमान नवाजी पसंद है और किस तरह से हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से वो रूबरू हो सकता है, वो तमाम बातें देखने को मिलती हैं। और खास बात देखिए कि इस पर रिपीट टूरिस्ट भी आ रहे हैं, यानी कि इतना ज्यादा टैरिफ होने के बावजूद अगर रिपीट टूरिस्ट आ रहा है तो उससे साफ तौर पर लगता है कि यहाँ की मेहमान नवाजी जो है उससे लोग खुश हैं। ट्रेन में जिस तरह का उनको सर्विसेज दी जा रही है, अपग्रेडेशन किया गया था ट्रेन का, उसके अलावा जिन जिन शहरों में जाती है, क्योंकि आज अभी जयपुर आई है, कल दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से चली थी, आज शाम को ट्रेन सवाईमाधोपुर के लिए रवाना हो जाएगी, कल सुबह रणथंभौर में टाइगर सफारी करेंगे सारे मेहमान, उसके बाद चित्तौड़ जाएंगे तो देखेंगे हमारा जो शौर्य था राजस्थान का, उस शौर्य के प्रतीक कीर्ति स्तंभ को, विजय स्तंभ को वहां पर देखेंगे। तो
चित्तौड़ के किले को देखेंगे, उसके बाद झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचती है ट्रेन, तो वहां निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि राजस्थान के उस नखलिस्तान के अंदर हम आ गए हैं जहां बिल्कुल सब कुछ सरसब्ज हरियाली से। उसके बाद जोधपुर जाना, निश्चित तौर पर जोधपुर के शौर्य को देखना, वहां के शौर्य के प्रतीकों को देखना, जैसलमेर जाना, सैंड ड्यून्स के अंदर जो सम के धोरे हैं और खुड़ी के जो धोरे हैं वो निश्चित तौर पर लुभाते हैं, वहां पटवों की हवेली देखना, वहां पर सागरमल गोपा का जो किला है उसको देखना, उसके बाद वहां से निकल करके भरतपुर, घना, बख्शी विहार आना और फिर आगरा जाना और आगरा के बाद वापस दिल्ली। तो निश्चित तौर पर 7 दिन की आइटनरी इस तरह की तैयार है जिससे न केवल वो राजस्थान बल्कि गोल्डन ट्रायंगल के दिल्ली, आगरा और जयपुर को बखूबी पर्यटक देख पाते हैं। तो ये खुशियों की तस्वीरें, सब थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे ट्रेन का सेशन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे पूरा ये सीजन आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ट्रेन में, शाही ट्रेन के अंदर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार भी होगा, क्योंकि हमारे महल, किले, बावड़ी, बोली, भाषा, खान पान, सब कुछ जो एक माधुर्य है राजस्थान का, उस सबसे सारा अपना सरोवर होते गए जाते हैं पर्यटक और अपने जेहन में निश्चित तौर पर खूबसूरत यादें, शानदार तस्वीरें। चलिए, अभी ये शानदार तस्वीरें और यहाँ से अब वो रवाना हो रहे हैं आगे अपने अगले गंतव्य स्थान के लिए, यानी कि अगला जो डेस्टिनेशन है इनका, इसी के तहत आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी देने के लिए निर्मल जी आपका।